if corona is a vaccine and we humans are virus to this world. दुनिया के नेचर के लिए जी नेचर से ह्यूमंस अफेक्ट कर रहे हैं. Hello. Welcome back to the Boys Are Live. Yes. We are back after 3-4 days, I think. Yeah. हाँ 3 दिन आराम से हो गए. थोड़ा अल्गोरिदम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है अभी. बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा है अभी. बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो अभी इसको ट्रैक पे लाना जरूरी है. हमारे एडिटर को भी प्रॉब्लम हो रहा है. इसको भी एडिट करने में जा रहा है. ऊपर से लाइट दिमाग खा रही है, लाइट जा रही है, एडिट भी नहीं कर सकते यार. लॉकडाउन ऊपर से लाइट का प्रॉब्लम. वो तो अलग ही बात. तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? लॉकडाउन. तो हाँ, ये जो फेज चालू है अपना, अभी अनलॉक है बट स्टिल लॉकडाउन का एक पार्ट है, ऐसा पकड़ते हैं. हाँ वो वही है वो अनलॉक सिर्फ नाम है वो. हाँ उसके पीछे लॉकडाउन ही है. तो वैसे भी तू जा नहीं सकता और जाना भी नहीं चाहिए. हाँ मतलब अगर इमरजेंसी है तो ठीक है, वरना घर पे बैठा. हाँ वैसे भी क्या ही कर लोगे बाहर जाके. तो आज हम लॉकडाउन के बारे में चर्चा करेंगे. वार्तालाप करेंगे. ओ कहाँ से ढूंढ के लाता है तू ये वर्ड? ऐसे ही ये अपना रिपब्लिक टीवी देखना ज्यादा. अरे नहीं वो इंग्लिश में रहता है, सॉरी. मैं दूसरा देखता हूँ फिर. रिपब्लिक वो भी हिंदी में, वो भी वार्तालाप. कनेक्शन है ब्रो. तो ओके. तो हम बेसिक से लॉकडाउन आई थिंक कितना 20 मार्च को स्टार्ट हुआ अपना. 20 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने लॉकडाउन जाहिर किया. वो तो सबको मालूम है. तो एज अ स्टूडेंट्स हम थे हमारे कॉलेज के कैंपस में, और तब वायरस आया था ये कोविड. हमारा सिर्फ प्रेडिक्शन था कि ये कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलेगा. तो हम सिर्फ 3-4 कपड़े लेके घर आए और 6 महीने हुए हम यहीं पर है. वही मतलब अपन जो टॉपिक डिस्कस किए थे देख कि फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं, तब क्या लगा था कि 5 दिन चलेगा, 5-6 दिन, और फिर नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, चेन ब्रेक करने मतलब एक चेन ब्रेक करो, खत्म बात, फिर बढ़ेगा नहीं वो चीज. लेकिन 5 दिन का 5 महीना हो गया अभी. स्टिल हम उन्हीं 5 कपड़ों पे जी रहे हैं. आधे कपड़े हमारे उसी कैंपस में है, कैसे है शायद वो भी नहीं मालूम. है भी क्या नहीं वो भी नहीं मालूम. अगर कोई लेके बता रहे भाई अलग ही. ऐसा आया था 5 दिन का कुछ तो त्योहार था तब आई थिंक आए थे. और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हम फाइनल ईयर में है. तो हमारे एग्जाम अभी भी हम फाइनल वही चल रहा है. और ना पिछले हमको भी नहीं मालूम. वही ना, पिछले गणपति के टाइम भी हम फाइनल ईयर में भी थे, और अभी गणपति के टाइम भी हम फाइनल ईयर में है. ऐसा लग रहा है कि हम 1 साल वाइड हो गए. सब वो भी पूरी क्लास. टॉपर भी. टॉपर का तो रहने दे भाई, उसकी बात. तो हाँ, बैक टू द टॉपिक. हाँ, तो बेसिकली पॉइंट ऐसा ऐसे कुछ थिंग्स कवर करेंगे इसमें शायद कि मतलब लॉकडाउन में क्या पता चला हमको, क्या रियलाइज हुआ, पॉजिटिव वे और निगेटिव वे, दोनों भी बोल सकते हैं. तो सैंडी आप शुरुआत करो.
कैसा था आपका, कैसा है आपका लॉकडाउन? सॉरी। देख, लॉकडाउन सबका सेम ही जा रहा है मेरे हिसाब से। नहीं, वैसे नहीं बोल सकते, जिनको सच में कुछ काम है, ठीक है, हाँ इन द सेंस कि जो जिनका बिजनेस चालू है, कुछ कुछ मतलब, या जिनकी पढ़ाई चालू है, अभी अभी अपन लास्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, तो अभी कुछ है नहीं चालू वैसे, ठीक है, तो उनका अलग है, उनका टेंजेंट अलग टेंजेंट पे चल रहा है। लेकिन फिर भी उसमें अगर तू किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो भी तेको एक मतलब एक टाइम मिल फ्रेशनेस के लिए बाहर निकलना जरूरी होता है, ठीक है, कि तू या 24 उसमें नहीं दे सकता, ठीक है। इसकी वजह से वो लोग भी अपने जैसे ही चालू है अभी की, घर पे बैठ के कुछ ना कुछ बोर ही हो रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग सच में काम कर रहे हैं उनका अलग है, वो वैसे भी कर ही रहे थे पहले से, लेकिन हमको अभी कुछ डायरेक्शन है नहीं कि इस डायरेक्शन में जाए, तो कुछ, तो अपन आइडल कंडीशन पे बैठे। लेकिन इस चीज का फायदा क्या हुआ कि तू मतलब खुद से कुछ ना कुछ तो एंटरटेनिंग करने की सोचता है घर पे, और तू कुछ मतलब अभी देख, मोबाइल तो कितनी देर यूज करेगा ना तू, या इंटरनेट की बात करे या नेटवर्क, बहुत लोग हैं जो 24 घंटे फोन यूज कर सकते हैं, वैसा आप नहीं। हाँ, लेकिन एक एक टाइम के बाद ये होता है ना, वो मतलब वो क्या बोलते हैं, बोर। आउटबर्स्ट होता है ना, तो लोगों को मतलब मेरे हिसाब में वही हो गया, तो बुक्स पढ़ने चालू कर दिए, मतलब स्टोरी बुक्स, वैसे क्या वैसे मतलब ऐसे स्टडी वाले बात नहीं हाँ। चल रही, था स्टोरी बुक्स की बात चल रही है, ठीक है। तो स्टोरी बुक्स पढ़ने चालू कर दे, तो उससे मोस्टली क्या होता है कि तेरा थिंकिंग पावर बढ़ता है। तो ये लॉकडाउन का डिसएडवांटेजेस भी है और एडवांटेजेस भी है, हाँ क्योंकि मोबाइल, अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मोबाइल ज्यादा देर मेरे से यूज नहीं हो सकता। क्योंकि तूने एप्स ये अनइंस्टॉल मार दिए हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। कौन सा? यस यस यस, ऐसा है। वो तो है, वो ऐसे ही वो दूसरा रीजन है उसको, लेकिन वो भी पॉजिटिव ही हो गया उसका। वो अच्छा हुआ इस पॉइंट की, तो एक्चुअली वो बहुत बेस्ट पॉइंट, क्योंकि तूने इस पीरियड में वो सोशल मीडिया एज ए इंस्टाग्राम और वो तूने अनइंस्टॉल मारे, मतलब इस, हाँ, अगर अभी कोई इतना फिक्स किया किसी ने कि ओके हाँ अभी उसको इस पीरियड में इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया वाला ऐप, ट्विटर बीटर ऐसा अनइंस्टॉल करना हो, तो एक्चुअली वो उसके लिए हार्ड रहेगा, क्योंकि अभी और एक चीज है, ट्विटर जो है ना, हाँ वो सबसे एडिक्टिंग, मतलब सबसे एडिक्टिव अगर किसी चीज का होगा ना तुझे, तो ट्विटर का हो सकता है। मतलब जॉबलेस पीपल बहुत है क्या वहाँ पर? जॉबलेस ने अपने जैसे ये सब। वेले, वही तो, मतलब वेले ये सब, मतलब वेले वेले कुछ काम करने वाले, मतलब सब सभी तरह के, और ज्यादा है सबसे ज्यादा, तो स्पेशल हेटर्स। वो हाँ, अगर तू उसमें घुस गया ना, तो उससे बाहर निकलना इज इम्पॉसिबल। वो अच्छा है कि मेरे ट्विटर बहुत सालों से बंद है। हाँ, नहीं, मैंने भी बंद कर दिया। तो वो तो है। मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए ना, अगर रियलिटी को देखा जाए ना, तो लॉकडाउन का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, अगर मतलब अपने ऊपर भी और नेचर के ऊपर भी। मतलब अभी कि अभी इसके वजह से, अगर लॉकडाउन की वजह से भी पता चल रहा है कि हम कितना हार्म कर रहे थे एटमॉस्फेयर को, आज एनवायरनमेंट को। कि देख, अभी अगर तू, अभी तो मालूम रहेगा कि अभी जो तूने अगर ग्राफ देखा, तो अपना एनवायरनमेंट कितना क्लीन हुआ है। हाँ, मतलब कंपैरिजन करने की बात कर रहा है। हाँ, कंपेरिजन, अगर पहले मतलब लॉकडाउन से पहले पूरा एयर में कितना पॉल्यूशन था, और अभी अगर देखेगा कितना फ्रेशनेस हुआ है इसके अंदर अपने एनवायरनमेंट। तो कभी पता चला कि हम जो अपने गाड़ी चलाते हैं, इतना हम कभी सोचते नहीं कि अरे अपने एक गाड़ी के चलाने की वजह से इतना कुछ हो सकता है। और अभी पता चला मुझे, लिटरली मतलब इतना नहीं था मुझे, ओके हाँ मालूम था कि ओके हम थोड़ा बहुत हार्म कर रहे हैं, बट वो इतना ज्यादा हार्म था वो अभी पता चला कि कुछ कुछ मुझे एग्जैक्टली ना, मतलब वो जो हिमालय है वो बहुत दूर से दिखने लगे, मतलब एक हाँ, पंजाब से, हाँ राइट, वो वहां से दिखने लगे।
मतलब देख कितना परेशान कर रहे थे हम एक्चुअली। और उसका वो तो है। और एक चीज है इसमें कि अगर अपन इस चीज को, अभी तू पोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है, तो पोल्यूशन के टॉपिक अलग जगह पे रखेंगे। अभी स्टडी के बारे में आते हैं, स्टडी इन द सेंस कि जो बुक्स पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो मोस्टली मेरा अप्रोच कैसे था, पहले लॉकडाउन के पहले की बात कर रहा हूँ, कि हम इंटरनेट पे मैं ज्यादा सर्च क्या कर रहा था कि मतलब विच बुक्स टू रीड, ठीक है, और बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए ये सर्च कर रहा था मैं, ठीक है। मतलब वो उसको पढ़ने के बाद मोस्टली समझ में आएगा ना तुझे क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन अपन पहले सर्च करते वो। फिर अभी कैसे था, अभी बीच में कुछ काम नहीं था ना, तो मैंने स्टार्ट कर दी चालू कर दी पढ़ने के लिए। तो हाँ, तो ये इम्पैक्ट हुआ कि अगर वो चीज नहीं होती तो मैं वही सर्च कर रहा होता अभी भी कि वाई वी शुड रीड बुक्स, ठीक है। तो अभी भी वही फेज चालू होता और मैंने चालू नहीं की होती। मेरे को कभी ना कभी चालू करना था, क्योंकि कैसे बुक्स में मतलब कौन सी भी टाइप्स की बुक्स हो, ठीक है, स्टोरी बुक हो, नॉवेल्स हो, या हाँ कौन सी भी स्पिरिचुअल बुक हो, माइथोलॉजी हो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐड ही होगा तेरे माइंड में, ठीक है। मतलब एज कंपेयर टू सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। और एक आई थिंक बेस्ट पार्ट देखा जाए तो ये मुझे ऐसा लगा कि मतलब सेल्फ को, अपने खुद को टाइम देना ये कितना इम्पोर्टेंट है, वो इस लॉकडाउन में आई थिंक पता चला कि हम मैक्सिमम इतने बिजी रहते हैं कि हम खुद को टाइम नहीं देते। इन द सेंस नॉट सोशल मीडिया, जस्ट वर्क ऑन खुद को और फैमिली को। हाँ वो भी है, जो फैमिली भी है, बट एक मतलब ठीक है हम इतने खुद को बिजी भी नहीं होते, बट स्टिल हम खुद को टाइम नहीं देते। इन द सेंस अगर तू योगासन वॉटेवर मेडिटेशन कर रहा है या जिम वॉटेवर, तो ये इसका इम्पोर्टेंस आई थिंक लॉकडाउन में बहुत ज्यादा दिखाई दिया कि अगर आप एक ही जगह पे पड़े रहो तो आपकी बॉडी कितनी आपको मतलब सपोर्ट करना छोड़ देती है। अगर तो देखा जाए तो मेरा ऐसा हुआ था कि जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं पूरा मतलब कुछ भी नहीं था करने को, बस खाने का, पीने का, सोने का, ये सब चालू था मेरे पे। तो कुछ देर बाद मुझे ऐसा बॉडी ऐसा एक अनसपोर्ट कर रही, मुझे ऐसा फील होने लगा। फिर मतलब सुबह उठ के मेडिटेशन या थोड़ी बहुत जिम टाइप बस वर्कआउट, तो वो एक बात। और फिर उस पे अगर टाइम मिला तो हम खुद पे और क्या क्या कर सकते हैं। अगर तो जिस फील्ड में पढ़ रहा है तो वो फील्ड के स्किल्स कर सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें बहुत गवर्नमेंट या कोई से मतलब जो भी है ऐप कोर्सेला या फ्री कोर्सेज दिए थे लर्न करने को कि मतलब आपको बोर ही हो रहा है तो ठीक है कम से कम पढ़ तो लो। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट था कि तब आपको अपने स्किल्स डेवलप करने को टाइम मिलेगा। या फिर जिनके अभी एग्जाम थे, फॉर एग्जाम्पल सीईटी पकड़ या जो एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन को जाने वाले, तो उनको एग्जाम के उनको टाइम मिला एक्चुअली अभी, मतलब डिपेंड। लेकिन हाँ, लेकिन कैसे टाइम तो मिला, सबको टाइम मिला, लेकिन कैसे देखो मतलब तू 24 घंटे घर पे बैठ के, ठीक है, उस चीज को प्रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कैसे देखो एक फ्रेशनेस टाइप का चीज लगता है। देख कौन सी भी एग्जाम हो, बाहर जाके आएगा ना तू घूम के एक 5-10 मिनट भी, ठीक है, मैं घर की बात नहीं कर रहा, घर में तू कितना भी घूम कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बाहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5-10 मिनट में तो वो फ्रेशनेस फील होती है। तो ये चीज से क्या होता है कि देखो फिर ऐसे मतलब तू खुद को डेडिकेट ऐसे करता है कि ये चीज करूंगा, इतना मतलब इतना पढ़ लूंगा, फिर इसके बाद बाहर जाके आऊंगा जरा मतलब टाइम पास करके आऊंगा। हाँ। मतलब वो हाँ, तो वो चीज कैसे देखो मोटिवेशन देती है, ठीक है, कि अभी इतना पढ़ो फिर बाहर जाके आओ। तो मोस्टली ये चीज अब भी नहीं हो रही, क्योंकि अभी कैसे देखो घर पे ही बैठना है, ठीक है, तू बाहर जाके नहीं आ सकता। तो मेरे हिसाब से नहीं होता वो, क्योंकि तू ज्यादा से ज्यादा एक मंथ पढ़ाई करेगा फिर अपने आप छूट जाती है वो, क्योंकि कैसे उतना स्ट्रेस नहीं ले पाता ना दिमाग। मतलब मेरी बात कर रहा हूँ मैं, बाकियों का मालूम नहीं मुझे। आई थिंक ना हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या हुआ है
कि हमने ना इस लॉकडाउन को एज अ प्रिजन समझ लिया है अपने दिमाग में, कि मतलब लेकिन हाँ हाँ वो कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, और फिर ऐसा नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं ना क्योंकि तू घर से बाहर निकल रहा है तभी तू कुछ कर सकता है। ओके हाँ, तू बराबर बोल रहा है कि फ्रेशनेस आपको इम्पोर्टेंट है कि तू एक प्लेस पे रहकर, मतलब 24 घंटे एक प्लेस पे रह के तू क्या बोलते हैं, फ्रेशनेस नहीं फील होता। बट देर आर अदर ऑप्शन टू फॉर फ्रेशनेस, मीन्स तू मूवीज देख सकता है, वैसा भी कर सकता है, तो उससे भी फ्रेशनेस आ सकता है। बेसिकली आई थिंक मेरा लेकिन कि ओके मैंने हाँ रीजन ऐसा पकड़ा लॉकडाउन का, ऐसे आई थिंक बहुत लोगों का वो भी ऐसे हुआ कि हम लॉकडाउन रीजन मान रहे, इसके वजह से हमें। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मूवीज देखना और बाहर जाके आने में बहुत फर्क है, क्योंकि वो अलग फीलिंग होता है। ठीक है, मूवीज देखो एट दी एंड घर पे बैठ के ही देखना है ना, एक रूम में, तो वो फ्रेशनेस, हाँ मतलब ये चीज अच्छी है कि मैं वो नहीं बात कर रहा, ये जो लॉकडाउन चालू है ना, इससे हमको फायदा ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सबकी हेल्थ का इशू है वो, क्योंकि तू इन्फेक्टेड है तो तेरे आजू बाजू वाले भी होंगे तेरे वजह से। तो ये चीज अच्छी है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि इस चीज के वजह से कि मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो रही, मतलब मेरी केस की बात, मतलब मेरी केस में बात कर रहा हूँ मैं, दूसरों को मालूम नहीं। प्रिपरेशन को टाइम बहुत है लेकिन हो नहीं रहा वैसे, मतलब वो शेड्यूल के हिसाब से जा नहीं रहा सब कुछ। वो होता है। आई थिंक और एक बेस्ट बात जो आई थिंक सबने देखी इस लॉकडाउन में, कि जो अपने डॉक्टर से, पुलिस से और जो नर्सेज सब है जिन्होंने मतलब कोविड को क्या बोलते हैं इन द सेंस एक ऑब्स्टैकल रहे वो अपने और उस कोविड के बीच में, जिनकी वजह से आज मतलब बहुत सारे लोग आज एक्चुअली सेफ है उनके वजह से, स्पेशली वो उनको अप्रिशिएट करने लगे लोग। आई थिंक अगर तो देखा जाए कि लॉकडाउन से पहले इनको शायद लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते होंगे, बट अभी बिकॉज ऑफ दैट वो एक्चुअली बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है उन्होंने लोगों को मारा, बट इन द सेंस वो लोग बाहर ही घूम रहे थे, वो एक्चुअली उनकी ही गलती थी कि बिना काम के बाहर घूम रहे। तो उन्होंने कहा अगर इमरजेंसी वर्क से, अरे लेकिन तू ये चीज नोटिस कर कि ठीक है, मतलब लोग बाहर घूम रहे हैं ना, तो मारना ही चाहिए 100%, क्योंकि वो उनके हेल्थ के लिए सोच रहे। ठीक है, वो खुद के हेल्थ के लिए नहीं सोच रहे उधर, मतलब वो रुके ही वहां है क्योंकि लोग बाहर ना मतलब निकले, मतलब बाहर घूमे नहीं और उनको कुछ हो ना, और उनकी वजह से बाकियों को कुछ ना हो। ठीक है, और उल्टा मैंने ये चीज देखी है कि लोगों ने कुछ डॉक्टर्स को मारा है या लोगों ने कुछ पुलिस वालों को मारा है, मतलब लोग कितने लेवल नीचे गिर सकते हैं वो तू सोच, कि जो खुद को मतलब खुद का लाइफ सैक्रिफाइस करके खुद तुम्हारी बचा रहा है, उनको जाके मार रहे हो तुम उनको आप फॉर नो रीजन। एक्चुअली वो घर पे आ रहे हैं सिर्फ चेकिंग के लिए, या आपको मतलब लोगों ने क्यों मारा, क्योंकि डॉक्टरों ने उनको बोला कि आप मतलब पॉजिटिव निकले हो और आपको क्या बोलते हो क्या वो नहीं तब की बात क्या थी कि वो डॉक्टर्स पीपी किट पहन के शायद घूम रहे थे, तो उनको लगा कि इनको हो गया है पहले से, तो इसी वजह से मारा। तो मतलब कुछ रीजन है नहीं इसमें मेरे हिसाब से, लॉजिकल रीजन तो जीरो। नहीं पॉइंट तो वही, तो इसलिए मतलब एक मतलब क्या अभी लोग कितने रॉन्ग थिंकिंग है या कितने रॉन्ग लेवल पे जा रहे हैं लोग, ये एक्चुअली मतलब बहुत पता चला इसका। वही तो, क्योंकि कैसे देख वो एट द एंड तेरी ही सुरक्षा कर रहे, मतलब तेरी ही सेफ्टी के बारे में सोच रहे, और तू उनको वैसे कर रहा है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि खुद की लाइफ सैक्रिफाइस करके उधर खड़ा रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली वो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, उतना माइंड इम्पॉसिबल है। अगर ऑर्डिनरी पीपल को देखा जाए ना तो उतना नहीं कर सकते, धूप में भी बाहर खड़े रहना, लोगों की हेल्प करना। और जो डॉक्टर्स
वो तो मतलब उस मतलब जिनको हुआ है उनके साथ वर्क कर रहे थे तो उनको चांसेस भी थे। और बीच में भी ऐसे केसेस हुए कि पुलिस और डॉक्टरों को ही कोरोना होने लगा। तो वो तो एक्चुअली सबसे आई थिंक बैड न्यूज़ थी कि जो प्रोटेक्ट फिर भी कर रहे हो सिर्फ, फिर भी हाँ ना, फिर भी वो लोग वैसा हेल्प कर रहे हैं कि हम तभी भी रुकेंगे चाहे जो भी हो। वही तो। और बेस्ट पार्ट हुआ कि अपने मतलब जो गरीब भाई बहन है या अपने जो जिनका रेगुलर बेसिस पर उनका इनकम था, तो जो लोग थे जिनके पास मतलब लोगों ने उनको भी हेल्प की इन जैसे इस पीरियड में, क्योंकि 5-6 महीने मतलब 3-4 महीने तो पूरा बंद था। तो जिनका डेली बिजनेस था तो उनका इनकम आपको आना बंद हुआ, तो खाने पीने के बांधे हुए ना इन द सेंस। तो बहुत सारे लोगों ने स्टैंड लेके उनको हेल्प की, जो कम्युनिटीज थी। वही तो मतलब तू ये भी चीज देख कि देख ह्यूमैनिटी भी बहुत ज्यादा है अभी भी, ठीक है, और क्रुएलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस करती है। मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी का थोड़ा सा पलड़ा भारी होगा, क्योंकि लोग अच्छे लोग ज्यादा है मेरे हिसाब से। हाँ, और वो एक बात, लेकिन बुरे लोग तो होंगे ही। वो तो अब क्या है, वो उन पे डिपेंड है। अब हाँ, वो तो है। ऐसा किया तो कि नहीं अभी अच्छा बनना है। बट तभी एक बात एक्चुअली ये अच्छी लगी मुझे कि इतने क्रूर पीपल होने के बाद भी लोग जो अच्छे हैं वो उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है कि ओके इतने लोग बुरा काम कर रहे हैं तभी मैं अच्छा काम करने के लोग क्या बोलते कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लोग चाहे कितने भी बुरे हो, मैं अच्छा काम मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। तो उनका माइंडसेट नहीं बदलता, क्योंकि देख बहुत बार ऐसा होता है कि अगर तू देख रहा है कि तेरी तू हेल्प कर रहा है और लोग कभी भी तुझसे एक अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, फिर तू अच्छे के लिए अच्छे के पीछे जा रहा है। तो वो एक्चुअली सबसे बड़ी बात लगी मुझे कि पीपल्स है मतलब ऐसे कि जिनको फर्क नहीं पड़ता कि चाहे दुनिया में कितने भी बुरे लोग हो, वो अच्छा ही काम करने पे। वो तो है बेस्ट पार्ट। और कुछ इशू हुए हमारे एग्जाम्स के जो अभी भी चालू है, क्या मालूम क्या होगा एग्जाम सब। या उसका कुछ नहीं हो सकता शायद, क्योंकि ये कैसे ये इनका ही डिसीजन नहीं हो रहा। फिर देख इनके डिसीजन होने के बाद स्टूडेंट्स लोग स्टैंड लेंगे, ठीक है, उस पे 2-3 महीने जाएंगे। तो है अपनी अगले साल ही एग्जाम तो 100% होंगी ऐसे लग रहा है मुझे। अभी नहीं तो अब तक तो कैंसिल हो जाती थी। वही तो अगले साल शायद 2021 इससे अपन इंजीनियर बनेंगे शायद शायद वो ब्रैकेट में लिखते देख शायद। और एक अपने को पता चले कि मतलब जो गवर्नमेंट पे न कर दाग लगे थे कि गवर्नमेंट अपनी केयर नहीं करती फॉर एग्जाम्पल। नहीं अभी भी है देख, वो चीज कैसे है कि लोग जो अपोजिशन पार्टी की नहीं बात कर रहा, लेकिन अपोजिशन करेंगे ये लोग, ठीक है, तो कुछ कौन सा भी डिसीजन ले वो तो है ऑफकोर्स। तो लोग तो रहेंगे जो तुझे हेट करेंगे, हेटर वो तो छोड़। बट तभी उससे पता चला कि गवर्नमेंट कितनी केयर, क्योंकि उन्होंने कितने हॉस्पिटल्स क्रिएट किए न्यू फॉर दिस। लॉकडाउन का डिसीजन लिया, एक्चुअली वो सबसे आई थिंक बेस्ट डिसीजन था कि अगर वो नहीं होता तो बहुत कुछ हुआ रहता। एक्चुअली अभी तक तो बहुत ज्यादा केसेस हो रहे, मतलब अभी है ही, वैसे भी है, लेकिन इससे डबल ट्रिपल होते थे। हाँ, डेथ रेट सबसे कम है अपना आई थिंक, 2.6 डेथ रेट है अपना। तो वो आई थिंक बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट और जो डिसीजंस लिए उनके वजह से भी हुआ। वो भी एक पॉजिटिव साइड से कि इससे भी एक बात पता चले कि ओके लोग भी हेल्प कर रहे हैं उस पॉइंट पे। और इससे और एक बात पता चली, जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे तो उन्होंने कम से कम अपने मतलब एक 4-5 महीने का आगे जो अपनी सेविंग्स रहते ना वो सबने वो रखनी चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग है। एक बात बहुत पता चली इस लॉकडाउन में, फ्यूचर प्लानिंग में जो पैसे मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी ये किसी अभी देख अपन इस चीज में अभी तक उतरे नहीं, लेकिन ये पहले से ही इस एक्सपीरियंस की वजह से पता चला हमें कि थोड़ी बहुत तो रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ये ऐसी सिचुएशन आ सकती है। मतलब नॉट दिस टाइप की लॉकडाउन की बात नहीं चल रही, लेकिन
देख मेडिकल इमरजेंसी वो चीजें तो कभी भी आ सकती है ना, वही ठीक है। कभी और आजकल तो देखो मालूम है मेडिकल का ये कितना होता है, खर्चा कितना होता है। हाँ वो तो वही तो वो एक बहुत अगर आप प्राइवेट सेक्टर के हो, मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले को ज्यादा गवर्नमेंट में प्रॉब्लम नहीं होता आपको, गवर्नमेंट में वैसे भी आपको मिल ही जाएगी उनकी जो आपकी सैलरी रहेगी वो। प्राइवेट सेक्टर का मैक्सिमम इशू रहता है। तो आई थिंक अपने 4-5 महीने अगले के सेविंग्स एक प्री प्लानिंग रखनी चाहिए, क्योंकि हाँ ऐसा कुछ हुआ तो है अपने पास कुछ तो करने के लिए। वो तो है। ये हुआ हाँ। और एक बेस्ट टाइम हुआ कि आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट उसमें भी और एक चीज की तू मतलब क्या बोलता है कि फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन जो होती है उसको तू काबू कर सकता है, या क्योंकि वो अभी कैसे है, तू अगर एक बंद कमरे में है, ठीक है, बहुत टाइम के लिए, तो तेरा माइंडसेट तू ना चाह के भी चेंज होता है, ठीक है, कि एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा बोर होने लगता है। लेकिन वो अभी इतना फेस बढ़ गया है वो चीज 5 महीने, तो वो चीज होना बंद हो गया है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन को तू काबू कर सकता है, ठीक है, एंगर को तू काबू कर सकता है, क्योंकि कैसे अभी लॉकडाउन से पहले तू कभी मेडिटेशन करता था क्या, मेरे को बता। नहीं, सच में नहीं। तो वही मेडिटेशन कब चालू किया अपन ने, ये तो ये एक अच्छी हैबिट्स भी है कि रीडिंग चालू करी, मेडिटेशन चालू किया, कि वो वर्कआउट करना चालू कर दिया, जो कभी इससे पहले नहीं किया था। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ तो नहीं सोचा था कि करेंगे। हाँ वो तो वही मतलब एक सेल्फ के लिए, खुद के लिए टाइम देना सीख हाँ वही वो कितना इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। ये सभी जो चीजें बताई ना ये खुद के लिए, सब रीडिंग खुद के लिए, ठीक है, जो वैसे वैसे थोड़ी है। अभी देख तू अगर तू किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इन द सेंस कि तू किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या किसी या तू नॉर्मल कॉलेज लाइफ की बात कर कि तू एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो तेरे को एक कंस्ट्रेंट रहता है कि यही पढ़ना है, ठीक है। तो अभी कैसे है, तुझे जो पसंद है वो पढ़ सकते है, जिसी भी भाषा में पसंद है, मराठी भी भाषा ले, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजरात, लैंग्वेज का कंस्ट्रेंट है नहीं कभी भी। तो जो तुझे चाहिए तू पढ़ सकता है, ठीक है, तो वो पढ़ने की आदत लग गई। और मोस्टली कैसे कंस्ट्रेंट नहीं है ना अभी, तो तू मन चाहिए वो पढ़। वही एक मतलब ऐसा 5-6 महीने से मिले जो हम खुद के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं एक्चुअली। तो हमको बहुत पता चला, मतलब एक्चुअली हमको 1.5-2 महीने के बाद मुझे तो कि ऐसा कर सकते। 1 महीने तो मस्त ऐसा फील हो रहा, अरे मस्त छुट्टियां है वैसा वैसा, तो क्या फिर उसके बाद वो इरिटेशन चालू हुआ ना। हाँ फिर बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, ये इतना क्या बोलते, इतना टाइम पास वाला नहीं हो रहा लाइफ। हजम नहीं हो रही। और कैसे तू अगर काम में रहेगा ना कुछ, ठीक है, तो दिन कैसे निकल जाते वो समझता नहीं है। लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा ना तू, अभी 5 महीने हो गए, लेकिन ऐसे लग रहा 2-3 साल गए, ठीक है, बीच में तो बस 5 महीने हो गए अभी तक, कि 5 महीने से अपन लॉकडाउन में, लेकिन लग तो ऐसे रहा है कि जैसे मतलब 2-4 साल आराम से गए। तो वैसे रहता है कि टाइम होता नहीं है, मतलब पास नहीं होता जब तक तू कुछ काम नहीं कर रहा। तो बट वो एक अच्छी बात है कि हम मतलब घर में रहकर अपनी भी लाइफ बचा रहे और किसी और की भी लाइफ बचा रहे, अपने फैमिली। हाँ वही वो देख के वो एक्चुअली सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है एक्चुअली। अगर प्रायोरिटी देनी जाए ना तो सबसे वो टॉप पर है कि अपने वजह से अपने भी और किसी और की भी जान ना जाए। 2020 में तो मतलब क्या कैलेंडर से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो होगा नहीं। वो वैसे भी बुरी, क्या बोलते हैं, नहीं बुरी नहीं बोल सकते, अच्छी मेमोरीज भी तो है, लेकिन बुरी ज्यादा है। या मतलब है या कुछ ठीक है, वो है कि अपने पूरे प्लान्स फेल गए एज ए स्टूडेंट। अरे शिट यार, और लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के प्लान तो देखो मालूम नहीं किधर किधर जाना था,
अभी तो सीधा घर के बाहर भी नहीं निकले। इतना वो क्या बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं ना। वो है डेस्टिनी। कैसे होता है कि तू डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। वो कहीं भी लेके जा सकती है तुझे। अभी तो सीधा रूम के भी बाहर नहीं निकल पा रहे। जो वही तो, जो सोचा था उससे एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा भी मैचिंग नहीं है उस चीज। वही तो, इससे पता चल रहा है कि ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे वैसा ही हो। अगर नहीं हो रहा तभी भी अच्छा ही है। अभी तो मतलब एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी तू, तो एक ही है कि तू खुश है कि नहीं। एक्चुअली चाहे तेरे मन का हो, कुछ नहीं, तेरे मतलब जो तूने थिंक किया वैसा हो या ना हो, तू जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में तो हैप्पीनेस फाइंड आउट कर, बस ये सभी खुश ही रहेगा। क्या चाहिए आपको? फाइंड आउट भी करने की जरूरत नहीं है अगर तू पहले से उस चीज को एंजॉय कर रहा है। नहीं अभी अगर तू फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा ना तो वो ये चीज में चला जाता है, तू ओवर थिंकिंग। अभी ओवर थिंकिंग पे देख, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा कुछ चीज हुई है ना मेरे साथ, तो वो है ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग इन द सेंस इतना डीप जाता है। देख, एकदम नॉर्मल थॉट रहता है, एकदम नॉर्मल, या किसी, देख तू किसी चीज मतलब पर्सन को एडमायर कर रहा है या किसी भी पर्सनैलिटी को एडमायर कर रहा है, तो उसके बारे में सोचेगा ना तो वो बहुत डीप चला जाता है। ठीक है, उसकी पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड तेरे दिमाग में बन जाती है। ये ओवर थिंकिंग सबसे बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया से भी ज्यादा खतरनाक है मेरे हिसाब से। वो है, वही तो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना एक्चुअली वो तो है। आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना, लेकिन थॉट्स पे ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। मतलब मेरी बात कर रहा ना, तो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है कि ओवर थिंकिंग मतलब क्या बोलते हैं, टॉप पे। तो उस चीज को कम करना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंक करके क्या होता है, तू टाइम तो 100% जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और उससे ज्यादा कुछ निकल के नहीं आता आउटकम। वो तो है। और वैसे भी उस पर्सनैलिटी को कुछ लेना देना नहीं है हमसे। हम क्या, तू भी रिलेट करता होगा इस चीज को कि ओवर मेरा वो लॉकडाउन का नहीं, मेरा वैसे भी है, मेरे वैसे भी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। नहीं, लेकिन इस चीज में देखो ज्यादा रियलाइज होता होगा, क्योंकि वैसे भी तू कुछ देख, कभी कभी काम कर रहे होते हैं तो कुछ मतलब सोच हो, तो मतलब थॉट्स तो रहते हैं, लेकिन उस पे अपन सोचते नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो अभी कैसे है कि थॉट्स को प्रोसेस करने में बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है, तो एक थॉट आएगा, उसके बारे में सोचेंगे, फिर दूसरा थॉट आएगा। सपने भी वैसे ही आते हैं फिर रात में। ठीक है, जिस थॉट में सबसे ज्यादा तू टाइम दिया ना दिन भर, वो वैसे ही सपने आएंगे तुझे। कुछ भी होता है सपने में। फिर मेडिटेशन टाइप में ऐसा कर रहा, मैं ऐसा ट्राई कर रहा कि ओके, थॉट्स को जब तक उसकी लेवल है उतना ही उसको थिंक करने का, उतना ही सोचने जाने का, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। और वो एक टाइम के बाद वो डोपामिन हिट करता है तेरा, ओवर थिंकिंग, वो आदत बन जाती है फिर। और फिर तू अगर वो चीज करेगा नहीं ना, तो वो तुझे इरिटेशन होने चालू होती है। तो ये लॉकडाउन में ये चीज बहुत ज्यादा हो गई मेरे साथ कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो। वही हमको मतलब एक क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चंस बहुत आते हैं इन द सेंस कि आगे लाइफ में क्या होगा। अभी तो फिलहाल बहुत आते हैं। ये तो जाने दे, मतलब ये तो लाइफ की बातें तो जाने दे, उसमें तो दिन जाते। ठीक है, दिन क्या महीने भी जा सकते इसमें, लेकिन एकदम नॉर्मल थॉट, मतलब एकदम सिंपल टाइम पास थॉट, उस पे भी ओवर थिंकिंग हो रही है कि आउटकम कुछ नहीं है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। ठीक है, और उसमें से क्या बोलते हैं, हर्ट भी हो रहा है तू खुद से। खुद की थॉट भी आ रहा है। यस, और मजा भी आ रहा है, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। नहीं ऐसा मत करो। कंट्रोल ओवर थिंकिंग अगर करनी तो पॉजिटिव साइड में करो। वो कम से कम शायद कुछ ना कुछ आउटकम तो लाए।
नेगेटिव में हाँ। आउटकम भी आएगा, बट तुम नेगेटिव में ही जाएंगे सीधा, तो वो अच्छा नहीं आपको। और खुद से बात करना भी चालू होते सब। वो देख खुद अच्छा है। वहाँ वो बहुत प्रोडक्टिव है मेरे हिसाब से। इम्प्रोवाइजेशन हम्म वो एक्चुअली मस्त है कि खुद से हम बात कर रहे हैं, तो मतलब एक क्या बोलते हैं, सेल्फ मतलब तू खुद के सवालों को खुद जवाब दे रहा है, इन द सेंस मतलब कुछ तो कोशिश कर रहा है कि तू फाइंड करे कि इस चीज का ये भी आंसर हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज, एटलीस्ट पॉसिबिलिटी, आंसर नहीं लेकिन पॉसिबिलिटीज तो निकल के आ रही है। मतलब किसी के एडवाइस की ये नहीं है, देखो जरूरत नहीं है। वही तो मतलब बेस्ट पार्ट की तू क्वेश्चनिंग कर रहा है खुद को, वो एक्चुअली बेस्ट पार्ट होता है। आंसर तो क्योंकि देख कोई बात करने को नहीं है, तू खुद को ही क्वेश्चन करेगा ना और आंसर भी खुद ही ढूंढेगा, तो वो चीज होती है। और एक अगर खाने के बारे में बात करेगा, तो लॉकडाउन में जो मतलब अपने मॉम के हाथ का खाना पूरा, मतलब वही वही 2-4 साल जो मिस किया ना वो पूरा भर के आया 5 महीने में। हाँ वो, और वो हेल्दी भी होता है ऊपर से। हाँ वो मतलब ऐसे तगड़े हुए, मतलब विदाउट जिम से बॉडी बड़ी बाहर आ रही। क्या बात कर रहा है? टाइट हो रहे ब्रो, क्या बताऊं। वो नीचे से हो रहे या चेस्ट पे हो रहे, वो डिपेंडेंट करता है क्योंकि अगर पेट से हो रहा है टाइट तो फिर कुछ तो गलत है। ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। नहीं उतना नहीं होता, मतलब ऐसा ही हो रहा है, मतलब वहां से भी टाइट हो रहा है, वो पॉइंट है। वहां से भी हो रहा है। उस चीज में कुछ कर नहीं सकते, वर्कआउट करने चाहिए बस, खाना तो चाहिए ना लोग। और एक चीज है, लॉकडाउन में ना लोगों ने क्या सोच के रखा है कि सब्जी खानी ही नहीं है, ठीक है, कि उस पे कोरोना बैठता है या कुछ ये होता है, तो लोग खा ही नहीं रहे, तो इम्यूनिटी बिल्ड कैसे होगी बता। लोगों को लगता है कि कुछ नहीं, मतलब सिर्फ दाल खाएंगे, क्योंकि दाल पे क्या, और राइस खाएंगे, तो उससे क्या लोगों ने खाना छोड़ दिया। वही तो, जैसे अभी तूने पहले बात की कि जैसे लोग अच्छे भी है, मतलब अच्छे है ये पता चला, बुरे भी है पता चला, कि जो अभी रूमर स्प्रेड कर रहे थे व्हाट्सएप पे, उससे खाने से कोरोना हो रहा है, वैसे वैसे वही तो मालूम में था। WHO अगर बोल रहा है तो ठीक है बात, वो है उनका, मतलब वो अभी रिसर्च करके ही बोलेंगे, पर ये ऐसे व्हाट्सएप पे न्यूज ऐसे मैसेज डालने वाले, इनको तो और वही मतलब लोगों ने सब्जी खाना बंद कर दिया, मतलब जो हो मतलब एक्चुअली जो हेल्दी चीजें वो खाना छोड़ दिया, और क्या खा रहे कि दाल खा रहे, सिर्फ दाल। क्या करेगा खा के तू ना, मतलब मैं वो चीज नहीं, दाल में भी होता है मतलब प्रोटीन्स वगैरह, लेकिन तू सब्जी से भी जो चीजें आनी चाहिए वो भी आनी चाहिए ना, मतलब तेरे इम्यूनिटी सिस्टम वो भी चीज बढ़ाएंगे, तो खाना कम कर दिया है। नहीं आज नहीं, और किसके हिसाब से कि रूमर, तू जो अभी बात किया रूमर्स जो होती है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप वाली, ठीक है, उसका सुन के बंद कर दिया खाना। एक्चुअली यार, मतलब एक्चुअली भाई इसमें अगर अभी 2020 में इम्यूनिटी का कितना इम्पोर्टेंस है ये अभी पता चला। हाँ वही, अभी कोई ध्यान भी नहीं देता होगा शायद, बहुत कम पीपल्स रहेंगे जो अपने इम्यूनिटी पे इतना वर्क करे रहेंगे, बट अभी ये पता चला क्योंकि आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप प्रॉब्लम हो सकता है, या कोविड हो सकता है वैसा, तो फिर लोग लगे इसलिए फिर वर्कआउट करने लगे, दूध वो सब पीने लगे, तो वो एक अच्छा हुआ कि हेल्थ के लिए सब लोग सीरियस हुए, हेल्थ के लिए लोग ले रहे अभी वही तो मतलब अभी देख वर्कआउट करना जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना इम्पोर्टेंट कुछ अच्छा खाना भी इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, तो और एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं कि लोगों को लगता है ये कोरोना के बाद कुछ है ही नहीं, मतलब कोरोना नहीं होगा, अभी ऐसे लग रहा है कि कोरोना एक बीमारी बची है अभी, बाकी की भी तो है, कि बाकी की बीमारी के लिए भी तुझे एक इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम बिल्ड करनी चाहिए ना। ठीक है, मतलब कौन सा भी हो तू उसको फाइट कर सकता है एटलीस्ट।
ठीक है, उस चीज के लिए खाना पड़ेगा, और उस चीज के लिए तेरे को ये सोशल मीडिया से जो र्यूमर्स होती है उसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कुछ भी बोलते हैं सोशल मीडिया पे। बहुत वही। और तू चेक करना, ओके, अगर तूने न्यूज पढ़ी, चेक करना चाहिए पर्सन तो क्या ये एक्चुअली रियलिटी। किसी ने बोला है क्या, कौन सी मेडिकल रिसर्च से आया है क्या ऐसा कुछ इसमें फाइंड हो रहे हैं, फिर ठीक है। अगर रिसर्च करके कोई बता रहा है, कोई आर्टिकल्स आ रहे हैं तो ठीक है। फिर ऐसे होगा व्हाट्सएप पे तो भरोसा ही नहीं मुझे। वही तो, ऐसा WHO क्या उन्होंने तो नहीं किया किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में कि ऐसा हो रहा है, मतलब मेरे कान तो पे नहीं आया वैसा कुछ। मेरे भी वही नहीं, वही सिर्फ वो व्हाट्सएप पे दिखता है वो चीजें, तो छोड़ दे, व्हाट्सएप पे निगलेक्ट करके देने। वो तो है। लास्ट में एक ही क्वेश्चन, तो कौन सा तू कोट के बारे में बता रहा था? क्या? एक कोट पढ़ी ना तू, ऐसा कुछ तो बोल रहा था। हाँ, तो उस कोट में क्या लिखा था कि व्हाट इफ कोरोना इज अ वैक्सीन एंड वी ह्यूमंस आर वायरस टू दिस वर्ल्ड। मतलब कि अपन सारे जब वायरस, लोग जो है ना वो वायरस की तरह ट्रीट, मतलब पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन, मतलब सभी पोल्यूशन, ठीक है। हाँ, तो वो अपना माइंडसेट कैसा हुआ है क्योंकि कोरोना ये वायरस, एक्चुअली हम भी वायरस हो सकते हैं इस दुनिया के लिए, नेचर के लिए। जी, नेचर के कोरोना लिए है। और अगर वही तो देखा जाए तो मतलब कुछ पॉइंट के लिए तू वो एग्री भी कर सकता है तू एक्चुअली। हाँ, हम मेरे हिसाब से ह्यूमंस इन द सेंस जो ये ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। पता चल रहा है कि हम थोड़े बहुत मतलब गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है। ऐसा नहीं कि हम भी अगर अनजाने में भी पकड़, बट हो रही है हमसे कुछ गलत चीजें हो रही है इस, मतलब अगर तो पोल्यूशन या उस टाइप में अगर बात करेगा। वही तो। लेकिन तू अगर डीप सोचेगा ना इस बारे में तो ये कोट एकदम परफेक्ट लगती है मुझे। वही, ऐसा सोचने पे ये करे वो, तो क्या राइट और रॉन्ग, और मुझे ये दोनों भी लग रहे, राइट भी लग रहे, रॉन्ग भी लग रहा, बट तो आप ही डिसाइड करो आप क्या है। और कमेंट सेक्शन में बताओ, और बताओ कि आपको कुछ नया और एक एक्सपीरियंस आया होगा तो, जो हमने शायद कवर हमारी लाइफ में नहीं आया, तुम्हारी लाइफ में आया होगा। हमारे लाइफ का तो एक्सपीरियंस शेयर ही कर दिया, अभी क्या बचा। अभी तक क्या ही, देखते फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। Until then, goodbye, good afternoon, good morning, good night, जब भी देख रहे हो। सॉरी, गुड इवनिंग रहेगा क्या? कुछ भी ले ले। गुड इवनिंग।